लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने प्लेस वैल्यू पे बात करना शुरू कर दिया था। किस पे? प्लेस वैल्यू पे। प्लेस वैल्यू पे बात करना हम लोगों ने शुरू कर दिया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग क्या किए थे कि नंबर सिस्टम्स में डेसिमल नंबर सिस्टम भी पढ़े थे, और डेसिमल नंबर सिस्टम के साथ साथ हम लोगों ने बाइनरी नंबर सिस्टम भी पढ़ा था, और बाइनरी नंबर के साथ भी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम भी हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, तो हम लोगों के पास काम करने के लिए क्या है, हम लोगों के पास है डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम पहली, और दूसरी कौन सी है? बाइनरी नंबर सिस्टम। और तीसरी इसी समय हम लोग जानते हो, और इसी समय हम लोग क्या करेंगे, इसी समय हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर पर भी, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पर भी बात कर लेंगे। ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पर भी बात कर लेंगे। तो लास्ट वाली क्लास में हम बस जस्ट स्टार्ट किए थे, क्या किए थे? स्टार्ट किए थे कि डेसिमल नंबर सिस्टम्स की प्लेस वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम की प्लेस वैल्यूज कैसे निकालते हैं। तो ये मान के चलो कि एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो 9 8 6 5 3। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या थी? इसमें सबसे पहली बात ये थी कि हम लोगों ने निकालने का जो स्टाइल देखा था वो क्या किया था, यहां से खींचे लिख दिए 3, यहां से खींचे लिख दिए 5 1 0, यहां से खींचे लिख दिए 6 0 0, यहां से खींचे लिख दिए 8 0 0, फिर यहां से खींचे क्या लिख दिए 9 4 0। ठीक, 9 4 0। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग ऐसा कर क्यों रहे थे? ठीक है, ऐसा कर क्यों रहे थे कि भाई यहां से अपन खींचे, और खींचने के बाद क्या किए, 5 के बाद एक 0 लगा दिए, तो क्यों लगा दिए एक 0, फिर क्या किए, यहां से खींचे, यहाँ पे 6 लिखे और 2 0 बढ़ा दिए। ठीक है, तो क्यों हम लोग 1 0 2 0 3 0 क्यों बढ़ाते चले गए? ठीक है, क्यों बढ़ाते चले गए? हमारा मेन पर्पज ये है। ठीक है, हमारा मेन पर्पज ये है कि 1 2 या 3 या 4 0 क्यों बढ़ा देते हैं जब हम प्लेस वैल्यू की बात करते हैं। तो सबसे पहले जब हम लोग नंबर सिस्टम्स पढ़ रहे थे, तो नंबर सिस्टम में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ा, हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में बात की, हम लोग ये कहे कि इवन कोई भी नंबर सिस्टम हम लोग बना सकते हैं। बाइनरी हो गया, ठीक है, या टर्नरी हो गया, या मान लो क्वाड हो गया, या ऑक्टल हो गया, ठीक है, या नैनो हो गया। ऐसे ऐसे हम लोगों ने हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में भी बात किया। ठीक है, तो ये जो 1 0 2 0 3 0 या 4 0 ये जो बढ़ रहा है, इसके पीछे रीजन जान लो बच्चा, इसके पीछे रीजन कुछ नहीं है, बहुत नॉर्मल सा रीजन है इसके पीछे कि हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोग इसमें चूंकि डेसिमल नंबर सिस्टम पे काम करते हैं, इसलिए 0 1 2 3 4 ऐसे ऐसे ये नंबर्स बढ़ती जाएंगी। तो ये वाला कौन सा प्लेस है, ये 0 वाला प्लेस है, ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड है, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो जब हम प्लेस वैल्यू की बात करते हैं तो वास्तव में वो ओनली 3 है ना, यहाँ पे केवल 3 इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे 3 इंटू 10 टू द पावर 0 होता है। ठीक है ना, 3 इंटू 10 टू द पावर 0 होता है। और तुम्हें पहली कक्षा में ही बताए थे, पहली क्लास में ही हम तुम्हें बताए थे कि कोई भी नंबर हो जिसकी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू 1 होती है। क्या होती है, उसकी वैल्यू 1 होती है। बस यही फार्मूला अपना यहाँ पे अप्लाई करो। अच्छा, तो ये बताओ कि यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो अब वो आंख बंद करके जो अपन ऐसे खींचते थे यहाँ पे ले जाके क्या लिख देते थे, 3 लिख देते थे। तो वो 3 क्या है, एक्चुअली वो 3 नहीं है, वो दैट इज क्या है, दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 0, दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 0। वो 3 गुणे 10 की पावर 0 है, और 10 की पावर 0 बराबर 10 की पावर एनी नंबर टू द पावर 0 इज इक्वल टू हाउ मच, 1। तो 3 गुणे 10 की पावर 0 बराबर 3। अच्छा, ऐसे ही अपन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 5 इंटू 10 टू द पावर हाउ मच, 1, 10 टू द पावर 1। तो अगर 1 रख दिए यहाँ पे, तो अब बताओ 10 की पावर 1 10 आएगा ना, तो 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा भाई, 50। कितना हो जाएगा, 50। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है, 5 और 1 0, वही काम जो अपन ऐसे करते थे, आंख बंद करके क्या करते थे, ऐसे खींचे, यहाँ पे 5 0 लिख दिए। चलो आ जाओ बच्चा, अब ये बताओ 6 इंटू 10 टू द पावर हाउ मच, 2, कितना 2, तो 10 टू द पावर 2, 10 10 जा 100, 100 इंटू 6 हाउ मच
600। कोई दिक्कत? तो ऐसे ही जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाते हैं, अब यहाँ पे 8 है, 8 इंटू 10 टू द पावर हाउ मच? 1 2 3। ओके, तो 8 लिख के हम कितना कर देंगे? 3 जीरो बढ़ा देंगे। फिर यही चीज 9 के, 9 इंटू 10 टू द पावर 4 हाउ मच? 9000। तो एक्चुअल में वो चीजें क्या है? एक्चुअल में चूंकि हम डेसिमल नंबर सिस्टम में काम कर रहे हैं, इसलिए जब भी हम प्लेस वैल्यू निकालते हैं तो ये जीरो वाली प्लेस पे 10 टू द पावर 0 होता है, फर्स्ट प्लेस पे 10 टू द पावर 1 होता है, और सेकंड प्लेस पे 10 टू द पावर 2 होता है, थर्ड प्लेस पे क्या होता है? थर्ड प्लेस पे 10 टू द पावर 3 होता है। तो इस तरह से क्या होता है? इस तरह से हमारी प्लेस वैल्यूज जो होती हैं, इस तरह से जो हमारी प्लेस वैल्यूज होती हैं उसमें 1 0 2 0 3 0 या 4 0, या जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाते, आगे कब कि यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। सपोज करो कि यहाँ पे कोई नंबर 8 होता, तो ये किस प्लेस पे होता भाई? ये 5th प्लेस पे होता। किस प्लेस पे होता? 5th प्लेस पे होता। तो इसको चूंकि 5th प्लेस पे होता, तो यहां से अपन ऐसे करते, उसके बाद 8 इंटू 10 टू द पावर हाउ मच? 5 करते, तो 8 के आगे 5 जीरो और बढ़ा देते। तो इस तरह से प्लेस वैल्यूज अपन निकालते हैं नॉर्मली, है ना? नॉर्मली हम लोग ऐसे निकालते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? अगर इसी में कहीं भी डेसिमल लग गया, ठीक है, डेसिमल नंबर, जैसे मान लो यहाँ पे कहीं दशमलव लग गया, ठीक है, जैसे मान लो 8, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि दशमलव वाली संख्याओं की प्लेस वैल्यू देखेंगे। ओके, सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने नॉर्मल प्लेस वैल्यूज निकाल लिया। नॉर्मल प्लेस वैल्यूज तुम लोगों ने देखा ना कि कैसे निकाली जाती है, कोई दिक्कत उसमें? कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर्स। प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर्स, अगर बीच में कहीं भी दशमलव लग गया, ठीक है, कहीं भी अगर दशमलव लग गया तो उसका स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, ठीक है, उसकी प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब आराम से देखते चलो, आराम से एक एक पॉइंट देखते चलना, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। सपोज करो 8976.8563 ये है। और अब हमें क्या करना है? अब हमें इसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना? अब हमें इसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो बस इतना याद रखना, तुम लोग इतना याद रखना, बस 1 मिनट का काम है, कुछ भी नहीं करना है। जैसे जब नॉर्मल संख्या थी, एक बार रिवाइज करो 2 3 6 5, ठीक है ना? 2 3 6 5 ये था। तो अपन का ये 0 1 2 3 इस तरह से प्लेसिंग होती थी, है ना? अब इसमें क्या करेंगे? दशमलव के जस्ट बाद वाली, जस्ट राइट वाली नंबर्स, ये होगी फर्स्ट, ओके, ये होगी सेकंड, ये होगी थर्ड, ये होगी फोर्थ, और बाकी इस पे वही वाला रूल अप्लाई करेंगे जो पहले वाले पे अप्लाई करते थे। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से देखो, अगर इस पे करना हुआ तो अपन क्या करेंगे? 8 इंटू 10 टू द पावर अब देखो दशमलव के राइट हैंड साइड पे अपन जाएंगे तो पावर माइनस होती जाएगी यहाँ पे, ठीक है, पावर माइनस होती जाएगी। अच्छा, एक बात और जान लो, एक बात ये जानो कि जब किसी की पावर माइनस होती है, किसी की भी पावर माइनस होती है, जैसे मान लो a टू द पावर -1, तो वास्तव में इसको जानते हो क्या कहते हैं? इसको कहते हैं 1/a। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये जान गए। अब देखो किसी की भी पावर, जैसे मान लो यहाँ 2 टू द पावर -2 है, 2 टू द पावर -2 है, तो इसको लिखेंगे अपन क्या? 1/2 टू द पावर 2। ओके, फिर से एक और देखो 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2 अपन ये क्या होगा? ये होगा दैट विल बी 1/10 टू द पावर 2। क्या हो जा रहा है? ध्यान से देखो कि जब पावर माइनस में होती है तो वही 1/, में आ जाती है और वो पॉजिटिव हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो अगर ये बात समझ में आई है तो बच्चा हमें ये बता दो, आराम से हमें बता दो कि 8 इंटू 10 टू द पावर -1, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? क्या हम इसको 8/10 टू द पावर 1 नहीं लिख सकते? आराम से लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 8/10, या इसी को कह सकते हैं 0.8। कोई दिक्कत? अच्छा, नेक्स्ट आओ, अब 5 का अपन निकालते हैं। तो 5 में क्या होगा? 5 इंटू 10 टू द पावर हाउ मच? ये सेकंड प्लेस है तो -2, इसको क्या लिख सकते हैं?
5/10⁻²। कोई प्रॉब्लम नहीं? तो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं तो इसको आराम से लिख सकते हैं 0.05। कोई दिक्कत नहीं। अब आओ नेक्स्ट, ऐसे ही यहां पे कर लो 6 × 10⁻³ दैट विल बी इक्वल टू 6/100000। तो यहां पे लिख देंगे 0.006 है नी। ऐसे ही करते चले जाएंगे। ऐसे ही अपना 3 का भी अपन निकाल लेंगे, कोई दिक्कत? अब देखो ये वाली जो नंबर्स हैं, इन वाली नंबर्स का ऐसे ही निकालेंगे जैसे अपन पहले निकाला करते थे। इसके लिए ये क्या होगी 0 1 2 3। तो इसके लिए क्या होगा 6 × 10⁻0 दैट विल बी 6। इसको 7 × 10⁻1 दैट विल बी 70। ऐसे ही इसको जैसे भी निकालते आते थे ऐसे ही अपन निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर्स, जो जिसमें दशमलव लगा होता है, उसकी प्लेस वैल्यू बहुत ही आराम से हम लोग निकाल लेते हैं। अब इसमें करना क्या है तुम लोगों को, इसमें करना ये रहेगा कि अब ये वीडियो अगर तुम लोग देख चुके हो, ठीक है, अगर ये वीडियो तुम लोग देख चुके हो तो बस इतना करो इसमें कि कुछ क्वेश्चंस खुद बनाओ, ठीक है। ऐसा नहीं कि भैया देंगे तभी हम क्वेश्चन करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप क्या करो, आप खुद क्वेश्चन बनाओ, ठीक है ना। अब बिल्कुल क्या करो, जैसे यहाँ पे हमने ले लिया 8976 है ना, और 0.8563। आप कुछ भी बना लो यार, 1 2 3 4 कर लो, 0.6789 कर लो। उसके बाद सारा नंबर का क्या करो, प्लेस वैल्यू निकाल डालो। सबसे पहले क्या करना, विदाउट दशमलव का निकालना, ठीक है। उसके बाद क्या करना, यहाँ पे दशमलव प्लेस कर देना, यहाँ पे क्या करना, एक दशमलव प्लेस कर देना, और उसके बाद उसकी वैल्यू निकाल लेना। तो ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही अपन आराम से निकाल लेंगे प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू में कुछ है नहीं। और नवोदय विद्यालय हुआ या CHS हुआ या विद्या ज्ञान हुआ या सैनिक स्कूल हुआ या तुम्हारा मिलिट्री स्कूल हुआ, कोई भी स्कूल का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है मैक्सिमम नॉर्मल तो ऐसी प्लेस वैल्यूज पूछ लेते हैं, और नहीं तो ये पॉइंट वाली पूछ लेते हैं। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, इसमें एक क्वेश्चन और ये बनता है कि किसी दो नंबर को दे दिए, क्या किए, किसी दो नंबर को दे दिए, और उसके बाद ये पूछे इन दो नंबर्स की प्लेस वैल्यू का डिफरेंस कितना आएगा, ठीक है ना। What will be the difference of these particular two numbers? मान लो ये कह दिए 6 है, यहाँ कह दिए 5 है, ठीक है ना। तो 5 का कितना आया है, 5 का तुम्हारा है 0.05, और इस 9 का कितना आया है, इस 7 का कितना आया, 7 का आया है 70, यानी कि 70। अब दोनों का डिफरेंस अगर निकाल नहीं पाओगे क्या, ये तो फर्स्ट क्लास की बात है। डिफरेंस निकालने का मतलब दोनों को घटा लो, इत्मीनान से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अब हम ये मान के चलते हैं कि तुम्हारा जो प्लेस वैल्यू वाला पोर्शन है वो हम यहाँ से ये मान के चलते हैं कि ये लगभग कंप्लीट है। और प्लेस वैल्यू में हाँ, अब हम लोग एक्स्ट्रा बात करेंगे। एक्स्ट्रा बात ये करेंगे कि अब हम लोग बाइनरी नंबर्स की भी प्लेस वैल्यू देखेंगे कि बाइनरी नंबर्स में प्लेस वैल्यूज कैसे निकाली जाती है। तो ये बहुत ही आसान है, ठीक है ना। कि जैसे क्योंकि देसी कक्षा में हम लोग क्या करते हैं, देसी कक्षा का कोई लेवल नहीं होता है, ठीक है ना। इसमें कोई लेवल नहीं है कि इस लेवल में आए या इस क्लास में आए तभी हम लोग ये सारी बातें करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। सारी बातें जितनी भी हम लोग सीख सकते हैं, ठीक है ना, जितनी भी चीजें हम लोग सीख सकते हैं वो सारी बातें हम लोग यहाँ पे करेंगे। भाई जैसे हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में बात किए वैसे हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम में बात कर लेंगे। सबसे पहले ये देखो कि बाइनरी नंबर्स बनाया कैसे जाता है, इसको हम तुमको पहले भी कक्षा में बता चुके हैं, लेकिन फिर भी मान लो कि 94 को तुम्हें क्या करना है, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो कुछ नहीं करना होता है, इसको 2 से डिवाइड करो, 2 4 जा, ठीक है। तो उसके बाद 2 से बन जा, और आया कितना 0, फिर 2 से, ठीक है। थोड़ा अगर कहीं गलती होगी तो बताना, यहाँ पे पकड़ना है ना। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और 2 3 जा 6, यहाँ पे आ गया 1, फिर इसको 2 से ले जाओ, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 आ गया भाई। उसके बाद फिर 2 से 2 पंजे 10, यहाँ पे 1, फिर 2 से 2 दूना 4, 1 आ गया, फिर 2 से ले जाओ 2 1, ठीक है ना। अब चाहो तो एक बार फिर ले जाओ, नहीं तो कोई नीड नहीं है यहाँ पे। वैसे 2 0 आ जाएगा ना, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0, कोई दिक्कत। एक बार मिला लो, 2 47 0 आया, कोई दिक्कत नहीं। फिर 2 से 23 1 आया, ठीक है ना। फिर 2 से 11 1 2 5 1 2 2 जा 4 1
2 1 जा 2 0 2 0 आ जाएगा 1 आएगा। अब क्या करो, नीचे से इसको ऐसे ही लिख लो। क्या करो, इसको लिख लो। लिखने के बाद क्या करोगे, 1 0 फिर 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1 फिर 0। तो देखो 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये तुम्हारी क्या है, वास्तव में ये नंबर क्या है तुम्हारी, ये है तुम्हारी 94। ये क्या है तुम्हारी 94, लेकिन विद द हेल्प ऑफ प्लेस वैल्यू, है ना, विद द हेल्प ऑफ प्लेस वैल्यू। अब हम लोग ये देखेंगे कि क्या ये वास्तव में 94 है या नहीं है, ठीक है ना, क्या ये वास्तव में 94 है या नहीं है। प्लेस वैल्यू जो आप लोग निकालते हो ना, उससे आप बिल्कुल ये चेक कर सकते हो कि मैं सही हूं या गलत हूं, मैं सही हूं या गलत हूं। चलो एक बार डेसिमल नंबर वाला देख लो। जैसे मान लो तुमने क्या किया, यहाँ पे 998 था, ठीक है, 998 था, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 8 इंटू 10 टू द पावर 0 इज इक्वल टू हाउ मच, 8 आई थी, है ना भाई। उसके बाद यहाँ 9 इंटू 10 टू द पावर 1 इंटू 90 आई थी। फिर उसके बाद आ जाओ नीचे 9 इंटू 10 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 900। तो भाई ये देख आराम से देख, और हमें ये बता कि 900 प्लस 90 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 990 8 998 हो जाएगा ना, 998 हो जाएगा ना भाई। यही तो चीज है ये। इन सारी वैल्यूज को जब अपन जोड़ लेते हैं तो वही ओरिजिनल वैल्यू मिल जाती है। चलो यहाँ पे अप्लाई करते हैं। बाइनरी नंबर चूंकि हमारे लिए नया है, लेकिन फिर भी कुछ भी नया और कुछ भी टफ नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे तुम देखना शुरू करो, बस आराम से देखो। जैसे अरे यार ये तो डेसिमल नंबर सिस्टम से भी जो है बहुत आसान है। अभी देखो डेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग को 10 है ना, बेस 10 था ना, और यहाँ पे बाइनरी में बेस कितना होता है, 2 होता है। बेस कितना होता है, 2 होता है। ये तो है ना, ये सारी चीजें तो तुमको बहुत पहले बता चुकी। चलो देखो, अगर बेस 2 होता है तो ये 0 प्लेस है, ये 1 था, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है। तो चल बता दे बच्चा, 0 इंटू 2 टू द पावर हाउ मच, 0 कितना आएगा, 0। चल फिर से बता दे, 1 इंटू 2 टू द पावर 1 2। चल फिर से बता दे, 1 इंटू 2 टू द पावर 2 कितना आएगा, 4 आएगा। चल आजा, अरे तुम लोग बहुत तेज होते जा रहे हो यार, समझ लो। अब पावर 3 कितना आएगा, 8 आएगा। फिर से चलो 1 इंटू 2 टू द पावर 4 कितना हो जाएगा, 16। गलती हो जाए मुझसे तो बताना, यहाँ पे 0 है तो 0 इंटू 2 टू द पावर 5 कितना हो जाएगा, 0। फिर आजा 1 इंटू 2 टू द पावर 6 व्हाट विल बी, ये कितना होगा, 2 टू द पावर 6। तुमने बताए थे जब किसी की पावर 6 का मतलब उसको 6 टाइम। 2 टू द पावर 6 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 64। तो यहाँ पे लिख दो कितना, 64। तो ये हो गई इसकी प्लेस वैल्यू। चूंकि ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, इसलिए यहाँ पे बेस कितना होगा, 2 होगा। कितना होगा, बेस 2 होगा। तो ये इसकी प्लेस वैल्यू होगी, कोई दिक्कत अबे नहीं है। अरे भैया इसका मतलब हमें बाइनरी नंबर के अभी भी बाइनरी नंबर की भी प्लेस वैल्यू निकालना आ गया, मस्त काम है कि नहीं। अब देखो इसको तुम्हें चेक करना है कि क्या हमने जो निकाला है वो सही है या पता नहीं भैया हम तो गलत निकाल के बैठे, बड़े खुश फिर रहे हैं बाइनरी नंबर सिस्टम निकाल ले, और पता लगा कि यहाँ पे सब है ना चौपट करके बैठे हैं। क्या करें, चौपट करके बैठे हैं। तो भैया चौपट ना होने पाए इसलिए अपने गुरुजी खुद बन जाओ। क्या करो, अपने गुरुजी खुद बन जाओ। गुरुजी अपना अगर खुद बनना है तो इसको सब कुछ जोड़ लो, और जोड़ने के बाद अगर यही नंबर आ गई तो समझ लो यू आर राइट, समझ लो कि तुम सही हो। चलो देखते हैं, 64 16 कितना होता है, 64 16 80 है ना, 64 16 80 होगा ना भाई। 80 80 88 88 4 92 92 2 94। अरे यार ये तो 94 आ गया भाई, और 94 ही तो ये है। ले आ गया ना भाई, 94 बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब कि हम लोग सही फॉर्म में, गुड फॉर्म में निकाले थे, बिल्कुल गुड फॉर्म में निकाले थे। हमारा आंसर क्या है, सही है। थोड़ा प्राउड फील कर सकते हैं ना यार।